खबरों का जिक्र करते और सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस की कर लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का आह्वान किया। इस खबर को प्रमुखता से हर किसी अखबार में छापा गया है। लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का जिक्र किया। भाजपा के वैचारिक उद्देश्य को नए सिरे से आगे बढ़ाया और इस विचार को संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में फिर से परिभाषित किया और सभी के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का एक तरीका भी बताया। देखिए, प्रधानमंत्री तमाम बड़ी बातें की। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता बार बार चर्चा की है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ये सच है कि नागरिक संहिता में हमारे पास जो है वह सांप्रदायिक नागरिकता संहिता है। समय की मांग है और तमाम बड़ी बातें भी कही गई है। देखिए, प्रधानमंत्री ने वर्तमान नागरिक संहिता को बताया सांप्रदायिक भेदभाव। लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने तिरंगा फहराया। 98 मिनट के संबोधन में तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ है। सुधारों के एजेंडे पर बढ़ने के साफ इरादे दिए। एक देश एक चुनाव पर भी जोर दिया गया। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक तीव्र गति से काम किया जा रहा है, आगे भी काम होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया, देश को इस बात का भरोसा दिलाया। देश के समक्ष अनगिनत आंतरिक और बाहरी चुनौतियां हैं। ये तमाम बड़ी बातें तो कही, लेकिन ये भी कहा कि इन तमाम चुनौतियों से भारत अब निपट रहा है, आगे भी निपटेगा। तो आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समक्ष अनगिनत आंतरिक बाहरी चुनौतियां हैं। विदेशी ताकतों से भारत के विरुद्ध योजनाओं का हिस्सा नहीं बनने या इसकी प्रगति से चिंतित नहीं होने को कहा, क्योंकि देश का विकास मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बातें हैं, ये जो संबोधन होता है, अपने आप में बहुत मायने रखता है, जिसमें कम से कम ये समझ में आता है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है देश के प्रति। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम बातों का जिक्र किया है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री ने राज्यों से महिलाओं के खिलाफ अपराध पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। इस खबर को भी हर जगह जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकारों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अत्यंत तत्परता से देखिए, महिलाओं के खिलाफ अत्यंत तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। राक्षसी कृत्य करने वालों को बिना किसी देरी की कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये टिप्पणी कोलकाता के एक शीर्ष सरकारी अस्पताल में युवा डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार हत्या की पृष्ठभूमि में आई, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शनों की लहर मानो चल पड़ी हो। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा कि वह लोगों के आक्रोश को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने आरोपियों की दी जाने वाली सजा का व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि परिणाम का डर सभी में बना रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, जब उन्होंने ये बड़ी और खास टिप्पणी की। तो बिल्कुल देखिए, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार झंडा फहरा रहे थे, ध्वज फहरा रहे थे, उसी दौरान तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उसका भी जिक्र किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अब जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मोदी ने दुष्कर्म की घटनाओं पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा पाप करने वालों में डर पैदा करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहा है, इसके प्रति देश में आक्रोश है, इसे मैं महसूस कर रहा हूं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो और सभी राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, सजा हो। देखिए, ये भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर समाज व राज्य सरकारों को एक कड़ा संदेश दिया। माता बहनों के प्रति अत्याचारों को गंभीरता से लें, सजा की भी व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। तो फिलहाल देखिए, तमाम बड़ी बातें कही गई और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये भी कहा कि देशवासियों के लिए संदेश में गुरुवार को कहा कि बीते वर्षों में वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हम काम कर रहे हैं, जो कि अब बेहद जरूरी हो जाता है।